हाँ, एग्ज़ाम सीरीज़ में बेसल्स इक्वेशन है, बेसल्स फंक्शन है, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है हमारी, बेसल्स इसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर d2y/dx 2x dy/dx एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब कि आपकी जो इक्वेशन इसको आप लर्न करिए बाय हार्ट। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई, दिस इज़ द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसका पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होता है इससे हमें जो मिलता है फंक्शन वो हमारा बेसल्स फंक्शन कहलाता है। तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, देन ऐसे लिखने के बाद में हमने क्या किया, इसको हमने इसके जो कोफिशिएंट होता है इसको सिंगल करते हैं। इसके कोफिशिएंट को सिंगल करने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड हुआ तो यहाँ देखिए एक्स बाई एक्स स्क्वायर होगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। नाउ आप देखिए इससे ईजिली निकाल सकते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट है कि सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए 1/x आ रहा है, 1/x मतलब कि x बराबर 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है। जब हम 1/x यहाँ पे इसको हम काट रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है px इसको बोलते हैं 1/x। तो x बराबर 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि x बराबर 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट के साथ में रेगुलर सिंगुलर है कि इरेगुलर सिंगुलर, इसके लिए क्या करेंगे, xpx निकालेंगे। xpx कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, px की वैल्यू 1/x है, तो एक्स पी एक्स निकाला, x इंटू 1/x करा, 1 आया, फाइनाइट आया। तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है x बराबर 0 का। 10 नंबर का क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर आपको 1 नंबर यहाँ तक मिल जाएगा। ओके, लेट जब सिंगुलर पॉइंट होता है आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, तो जो इक्वेशन होती है याद कीजिए वो क्या होती है, y इक्वल टू समेशन a k x की पावर m प्लस k बराबर 0 से इन्फिनिटिव। ये हमारा सोल्यूशन है। जब ये सोल्यूशन है तो इसका हम डैश निकालेंगे, डैश निकालना आपको आता है, डबल डैश भी निकालना आता है, तो y डैश करेंगे। जब इसका y डैश में डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, m प्लस के आगे हो जाएगा और x की पावर m प्लस के माइनस 1 हो जाएगा, और इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो हमें क्या मिल गया, y डैश मिल गया और y डबल डैश मिल गया, और y ऑलरेडी हमारे पास में है। इन तीनों की वैल्यू उठा के किस में रख दी हमने, मेन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में। ओके, नाउ इन तीनों की वैल्यू जो हमने रखी और हमने इसको सॉल्व किया, ये है एक्स स्क्वायर, you can see x स्क्वायर y डबल डैश प्लस एक्स y डैश, तो y डैश की वैल्यू रखी, एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये y की वैल्यू रखी, सॉल्व किया। ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस के माइनस 2 प्लस 2 m प्लस के आ जाएगा। ओके, इसी तरह से m प्लस के माइनस 1 यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, और x से मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस के आ जाएगा। ओके, और x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, यू कैन चेक योर सेल्फ, पॉज करके आप इसको देखिएगा। सिंपली कैलकुलेशन हमने इसमें किया है और फाइनली आ गया क्या, x की पावर m प्लस के कॉमन लिया, ये आ गया। भाई देखिए जब आप x की पावर m प्लस के यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज x की पावर m प्लस के यहाँ दिख रहा है, s की पावर m प्लस के यहाँ दिख रहा है, तीनों से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, m प्लस के माइनस 1 m प्लस के और माइनस के n स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है हमको, सिंगल टर्म मिल रही है किसकी, m प्लस के प्लस 2 की। ओके, तो हमने इसको कॉमन लिया, m प्लस के कॉमन लिया तो m प्लस के का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मिल गया। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हमको फाइनली मिल गई। इससे हम लोएस्ट कोफिशिएंट को इक्वेट 0 करके हम सॉल्यूशन फॉर नाउ लोएस्ट कोफिशिएंट। अब देखिए उस इक्वेशन को जो पीछे हमने निकाली तो उसको हमने लिख लिया है ऐसे करके। अब देखिए इसमें लोएस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, लोएस्ट कोफिशिएंट में हमें क्या करना है, लोएस्ट कोफिशिएंट में यहाँ पे m प्लस के है और यहाँ पे m प्लस के प्लस 2 है, जो k बराबर 0 से स्टार्ट होगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पे m प्लस 0 होगा, मीन्स m होगा, और यहाँ पे m की पावर नहीं मिल पाएगी। इसको हम लोग फर्स्ट बोलें और इसको हम लोग सेकंड बोलें, जो कि मेरे स्टूडेंट्स पता होगा, हम इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से डिनोट करते हैं। तो हम जब k को 0 रखेंगे तो हमारी x की पावर m लोएस्ट पावर होगी। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है लोएस्ट पावर ऑफ x इज x की पावर m। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में k को 0 रखा, कोफिशिएंट इक्वेट किए, तो यहाँ पे देखिए m प्लस 0 की स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से आएगा क्या,
के को जीरो रखा है, ए नॉट जीरो नहीं हो सकता, लीडिंग टर्म जीरो नहीं होती है, इसलिए ए नॉट विल बी नॉट जीरो। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू एन और -1 दो वैल्यूज आ गई। फिर सिंपली नेक्स्ट हम दो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में एस की पावर एम के बाद कौन सा नेक्स्ट आएगा, एम प्लस वन देखिए यहाँ से कैसे आ सकता है, के को 1 रखने में यहाँ से m+1 नहीं मिलेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पार्ट में के बराबर 1 रख दिया। इसको हमने सॉल्व किया और हमें a1 मिलेगा, क्योंकि हम के की वैल्यू को क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो a1 अब यहाँ से दिस इंटू a1, क्या के को 1 रखा तो m+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, a1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, m+1 का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर विल नॉट बी 0, क्योंकि m+1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस n, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी m की वैल्यू प्लस माइनस n है, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, यू कैन सी यहाँ से हमने m की वैल्यू यहाँ से हमने स्टार्टिंग से ही वैल्यू हमने m की निकाली है। ठीक है, तो जब ये 0 नहीं होगा तो क्या 0 बच्चा हमारा, ये 0 नहीं हुआ, a1 ये हमारा 0 नहीं हुआ, तो फाइनली a1 0 होगा, क्योंकि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो एक संख्या 0 नहीं है, तो a1 0 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कोफिशिएंट x की पावर m हो चुका है, x की पावर m लोएस्ट हो चुका है, x की पावर m+1 हो चुका है, देन हमारा क्या बचा, x की पावर m+2। अब देखिए m+2 कैसे मिलेगा, यू कैन सी हियर, ये हमारी इक्वेशन थी, m+2 चाहिए तो k को 2 रख दो, m+2 चाहिए तो k को 0 रख दो। तो बड़ा अच्छा हमने लिखा है, देखिए k को 2 रखा 1 में, k को 0 रखा सेकेंड में, इससे हमें ये इक्वेशन मिली। कैसे मिली आप देख सकते हैं, जब k को तुम क्या 2 रखोगे फर्स्ट में, तो m+2 का स्क्वायर होगा माइनस एन स्क्वायर होगा, यहाँ पे a2 होगा, वही चीज़ हमने लिखी है। और यहाँ पे जब आप रखोगे क्या, k को 0, k को जब 0 रखोगे तो m+2 यहाँ मिलेगा, a नॉट मिलेगा। ओके, तो ये हमें रिलेशन मिलेगा, तो a2 इज इक्वल टू माइनस a नॉट अपॉन दिस होगा। अब नाउ a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, तो a2 की वैल्यू आ गई सेम, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अब कौन सा कोफिशिएंट हमारा होगा, अब हमारा कोफिशिएंट होगा x की पावर x की पावर m+3। बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। ठीक है, m+3 करेंगे तो a3 की वैल्यू हमें a1 के टर्म में मिलेगी, बट a1 इज 0, सो a3 0। तो यहाँ पे हम फिर अगेन हम x की पावर क्या देखेंगे बच्चों, बताइए पॉज करके, m+3 है तो m+4 देखेंगे, m+4 का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो हमें a4 मिलेगा, a4 a2 के टर्म में होगा, a2 की वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से, a2 की वैल्यू a नॉट के टर्म में रखेंगे और ये आ जाएगा। ओके, हाँ, तो अब देखिए यू कैन सी यहाँ से a3 0 आ रहा है, सारे a3 मीन्स a3 0 होगा, a5 0 होगा और a7 0 होगा, और a2 a4 हमें ऐसे मिलेंगे। तो नाउ इक्वेशन इज व्हाट, y इज इक्वल टू समेशन a k x की पावर m+k, इक्वेशन ने अगेन लिख दी है, इसको खोल दिया है k को वैल्यू रख करके। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a नॉट रहेगा, a1 0, a1 आपका a1 x की पावर m हमने कॉमन ले लिया है, a1 हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि a1 यहाँ से 0 आया था, a2 की वैल्यू आएगी, a3 0 हो जाएगा, a1 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म a4 भी लिख लीजिए भाई, a4 मिलेगा। ओके, इसकी हमने वैल्यू रख दी। नाउ यू कैन सी दिस डिपेंड्स ऑन n, जब ये n पे डिपेंड कर रहा है तो हम पहला केस लेंगे। क्या केस लिया हमने, देखिए ओके, पहला केस हमने लिया है केस 1, व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर, तो m इज इक्वल टू n हमने माना, और दूसरी हम इक्वेशन निकालेंगे m इज इक्वल टू -n। जरा ध्यान से देखिएगा, m इज इक्वल टू n, इसमें हम जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ वहाँ n रख दें। जब n रखेंगे तो हम यहाँ पे इक्वेशन को पाएंगे ये इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, x इस माइनस को रख दीजिए -1 की पावर n, और इस प्लस को लिख दीजिए -1 की पावर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे m बराबर n है, आप देख सकते हैं m बराबर n रखोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x की पावर n मिलेगा, a नॉट तो कॉमन भी हो सकता है, n+2 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4n+1, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग पॉज करके। ठीक, नेक्स्ट
क्या करा हमने, इसको हमने माइनस को एक पैटर्न बनाने के लिए माइनस को -1 की पावर 1 रख दिया, -1 की पावर 2 रख दिया, ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया। और देखिए सेकंड इसको हम इसका पैटर्न जनरल टर्म बनाए तो -1 की पावर k हो रहा है, समेशन लगा दिया, 2 की पावर, इसको देखिए 2 कॉमन लिया और 2 की पावर 2 लिख दिया, इसमें यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दिया, 2 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 2 की पावर 2k, k फैक्टोरियल। अब देखिए n+1 पहली टर्म में है, फिर n+1 n+2 है, तो ऐसे ही nth टर्म में क्या होगा n+1, ये देखिए यहाँ पे जो x की पावर 4 है तो ये n+2 तक गया है, तो इसलिए देखिए ये x की पावर 2, x की पावर 4, इसके लिए x की पावर 2k लिख दिया, और इसके बाद 2 की पावर 4 लगाया, 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2k हो गया, यहाँ 2 फैक्टोरियल मतलब कि k फैक्टोरियल हो गया। अब ये ध्यान दीजिए n+1 इस वाली टर्म में गया, n+1 n+2 तक गया, तो nth टर्म में क्या जाएगा n+1 n+2, ये 2k। अब देखिए ये 4 है ना, तो 4 को ये समझिए कि एक तरह से ये 2 है, ठीक है, ये क्या है 2 × 1 है, तो ये 1 में गया है, ये 2 में गया है, तो एक तरह से यहाँ पे n+2 होगा, जो यहाँ चीज़ लिखी हुई है ध्यान दीजिए, 2 × 1 तो n+1 हो गया, 2 × 2 n+2 हो गया, तो ये n+k, इसको भाई ब्रेक करोगे तो 2 × k होगा, तो n+k हो गया। और आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाया कि अगर हम इस टर्म में 1 2 3 n से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये टर्म क्या होगी n+k का फैक्टोरियल, और ऊपर क्या है n फैक्टोरियल है, ठीक है, और नीचे n+k का फैक्टोरियल हो गया। एन अब गामा में लिखना चाहें तो हम गामा में कैसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि व्हेन n इज़ नॉट अ इंटीजर नहीं होता है, तो आपको गामा फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। गामा 3 इज इक्वल टू वॉट, 3 - 1 फैक्टोरियल। ऐसे ही गामा n जो होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। गामा 7/2 लिखा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा 5/2, गामा 5/2। गामा फंक्शन को जरा समझिए, गामा n क्या होता है n-1, गामा n-1, ओके। एंड नाउ ये रिलेशन फैक्टोरियल में तब होता है जब ये इंटीजर हो, ठीक है, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो गामा इस तरह से ब्रेक होता है। अब देखिए 5/2 है, अब इसको कैसे ले सकते हो, 5/2 - 1 और 5/2 - 1, इसको क्या लिखोगे 3/2, इसको क्या लिखोगे 3/2 गामा, 5/2 3/2 3, ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है ये, इसको 1/2 और 1/2 लिखते हैं, उसकी वैल्यू √π होती है, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। तो अब देखिए k फैक्टोरियल लिखा, n फैक्टोरियल को n+1 गामा लिखेंगे, क्यों, हमने आपको बताया गामा n को n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल क्या लिखेंगे n+1 गामा। इस तरह से n+k है, एक कम हो जाता है, एक या कहेंगे कि फैक्टोरियल से एक बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल होता है, गामा इज इक्वल टू, तो जब ये गामा n+k, अब देखिए n+k+1 लिखोगे तो फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हो उसको n+k फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख दिया, दिस इज द नोटेशन फॉर y1। इसी तरह से जब हमने m = n लिया है तो नेक्स्ट में हम m = n-n लेंगे, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ -n कर दिए, बहुत सिंपल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से y = कंप्लीट सॉल्यूशन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में केस 1 के लिए व्हेन दिस इज़ नॉट इंटीजर निकल गया, ठीक है, ओके। सो एग्ज़ाम सीरीज़ को देखते रहिए, शाम तक और वीडियो हम सेंड करेंगे।